जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रावण मास का पावन महीना चल रहा है और इस श्रावण मास में आप श्रावण मास महत्म्य की कथाएं हमारे चैनल पर सुन रहे हैं। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास महत्म्य के 24वें अध्याय की परम पावन परम सुंदर कथा कि जिस कथा को सुनकर भगवान श्री राधा कृष्ण जी की और भगवान श्री गौरी शंकर जी की अनंत कृपा मिलती है। तो 24वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। सनत कुमार जी भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज से भगवान श्री कृष्ण जी के जन्माष्टमी पर्व की कथा सुनकर कहने लगे हैं, हे प्रभु, हे सर्वेश्वर, अब आप मुझे वो कथा सुनाएं कि किस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी ने इस धरती पर अवतार ग्रहण किया था। वो सारी कथा हम आपसे सुनना चाहते हैं। सनत कुमार जी के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी ने कहा है कि हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व कल्प में दैत्यों के भार से अति दुखी विहल अति दीन होकर पृथ्वी ब्रह्मा जी की शरण में गई हैं। उसके मुख से सब कथा ब्रह्मा जी ने सुनी है और सब देवताओं को तथा साथ में पृथ्वी को लेकर ब्रह्मा जी भगवान श्री हरि विष्णु जी के समीप क्षीर सागर में गए हैं और वहां पर जाकर भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। ब्रह्मा जी और सब देवी देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु जी की बड़ी सुंदर बड़ी परम पावन स्तुति की है, जिससे भगवान प्रसन्न हुए हैं। उस समय ब्रह्मा जी और सभी देवता श्री हरि विष्णु भगवान जी से कहने लगे हैं, हे नाथ, जब दुष्ट दैत्य और अधर्मी राजा इस पृथ्वी पर ब्राह्मण, गौ और पृथ्वी के जीव हरि भक्तों को दुख देते हैं, तब आप अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारते हैं। हे प्रभु, इन दिनों हम सब अत्यंत दुखी हो रहे हैं, अतः आप दया करके अपने भक्तों का दुख दूर कीजिए। जब देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की है तब यह आकाशवाणी हुई है, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, मैं भूमि का दुख दूर करने के लिए अवतार धारण करूंगा। पूर्व जन्म में वसुदेव देवकी ने तपस्या करके मुझसे ऐसा वरदान मांगा था कि मैं उनके यहाँ पर पुत्र रूप में अवतार लूं। इसी प्रकार नंद यशोदा ने भी तपस्या करके यह वरदान मांगा था कि वे हमारी बाल लीला का दर्शन करें, बाल लीला का सुख देखें। अतः मैं इन दोनों की इच्छा पूर्ण करने के लिए वसुदेव देवकी के यहाँ मथुरा में जन्म लूंगा और वहां से गोकुल में पहुंचकर नंद यशोदा को बाल लीला दिखाऊंगा। तत्पश्चात कंस आदि अधर्मी राजाओं को मारकर अपने भक्तों को सुख दूंगा। आप सभी देवतागण भी मेरे लीला में सहयोग करने के लिए पृथ्वी पर जाकर यादव स्वरूप से उत्पन्न हो जाइए। ऐसी आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्मा जी सहित सभी देवी देवता प्रसन्न हुए हैं। सबको आनंद हुआ है क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भगवान अब अवतार ग्रहण करने वाले हैं। समय आने पर वसुदेव देवकी के यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी ने अवतार लिया है और कंस के डर से वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को गोकुल में पहुंचा दिया है। वहां पर गोकुल में भगवान श्री कृष्ण जी नंद यशोदा जी को बड़ी सुंदर बड़ी मधुर बाल लीलाएं दिखाने लगे हैं। प्रतिदिन भगवान नित्य नई नई लीलाएं करते हैं, जिन्हें देखकर नंद यशोदा और सब ब्रजवासी अति प्रसन्न होते हैं। सबके मन में आनंद होता है कि ठाकुर जी इस समय हमें अपनी लीलाओं का आनंद दे रहे हैं। इसके पश्चात की कथा का वर्णन करते हुए भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, फिर इस समय आने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने मथुरा में आकर सब गणों सहित कंस वध करके सादर सब नगर निवासियों को प्रसन्न किया है। कंस जैसे पापी अत्याचारी राजा के वध से सभी प्रसन्न हुए हैं। सभी भगवान श्री कृष्ण जी की जय जयकार करने लगे हैं।
सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, हे महायोगिन, हे भक्तों के अभय दाता, हे देवाधिदेव, हे शरणागत वत्सल, आपको हम लोग नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार आपने कंस के अत्याचार से हम सब लोगों को मुक्त करवाया है, ठीक ऐसे ही हम सबको अपने चरणों की भक्ति का दान दीजिए। हे प्रभु, आपके जन्मोत्सव को कैसे मनाया जाता है, कृपया उस सारी विधि का वर्णन कीजिए ताकि हम सभी आपके जन्मोत्सव पर व्रत रख सकें। इस प्रकार सभी लोगों ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की है। उस समय सब भक्तों की ऐसी प्रेममयी पुकार सुनकर, ऐसी सुंदर प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी प्रसन्न हुए हैं। भक्तों की श्रद्धा भावना से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। उन सब लोगों को भगवान श्री कृष्ण जी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की विधि को बताया है। उस विधि को सुनकर सब प्रजाजनों ने, सभी भक्तों ने जन्माष्टमी का व्रत किया है। व्रत करने वाले भक्तों को भगवान ने बहुत सुंदर वरदान दिए हैं। जैसी जिस भक्त की इच्छा थी, भगवान ने उस भक्त की वही इच्छा पूरी की है। सभी की मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं, हे सनत कुमार जी, इसमें एक प्राचीन इतिहास आपको सुनाते हैं। इसे श्रद्धा भावना से सुने। अंग देश में उत्पन्न मितजित नाम वाला राजा हुआ। उसका पुत्र महासेन नाम वाला हुआ। वह सत्य द्वारा जीतने वाला तथा सन्मार्ग का अनुयायी था। वह सर्वज्ञ राजा सविधि प्रजा को प्रसन्न रखता हुआ प्रजा की रक्षा करता था। उसकी सारी प्रजा उससे प्रसन्न रहती थी, क्योंकि जब राजा धर्म कर्म में लीन होगा, राजा धर्म के मार्ग पर चलने वाला होगा, तो प्रजा अवश्य धर्म के मार्ग पर चलेगी और इसी से प्रजा को सुख पहुंचता है। राजा धर्म के मार्ग पर चलेगा तो प्रजा को सुख पहुंचाएगा। इसलिए उस राजा के राज्य में सभी लोग पूरी तरह से प्रसन्न थे, सभी सुखी थे। लेकिन हे सनत कुमार जी, कुसंग सबकी बुद्धि बिगाड़ देता है। ठीक ऐसा ही उस राजा के साथ हुआ है। उस समय देव योग से पाखंडियों के साथ बहुत दिनों तक रहन सहन होने से, उनके संसर्ग से राजा अधर्म के कार्यों में लग गया। उसने वेद, शास्त्र तथा पुराणों की बहुत निंदा की। वर्णाश्रम धर्म से वो द्वेष करने लगा। हे सनत कुमार जी, इस तरह बहुत काल बीतने पर काल के वशीभूत होकर यमदूत के वश में हुआ। उसकी मृत्यु हुई है। पाश बंधन में बांधकर यमदूतों ने यमराज के समीप लाकर दुष्ट संगति योग से उसे बहुत पीड़ा तथा यातना दी। फिर यमदूतों ने उसको नरकों में पहुंचाया है। अनेकों नरकों में उसने बहुत सी यातनाएं भोगी हैं। यातनाओं को भोगकर अवशिष्ट पाप द्वारा वह पिशाच योनि में आ गया है। भूख प्यास से दुखी होकर मारवाड़ देश में घूमता हुआ किसी वैश्य के शरीर में प्रवेश करके उसी के साथ पुण्य देने वाली मथुरापुरी को गया है। लेकिन जैसे ही मथुरा के पास पहुंचा तो मथुरा रक्षकों ने उसकी देह से अलग कर दिया है। वह वन में तथा ऋषियों के आश्रम में घूमता हुआ कदाचित देव योग से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मुनियों तथा ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली महापूजा और नाम संकीर्तन आदि से रात्रि भर जागता रह गया। सविधि सब धर्म कार्यों को देखकर उसने भगवान की सुंदर कथा सुनी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की कथा सुनी है, जिससे उसी क्षण वह निष्पाप, पवित्र और स्वच्छ मन वाला हो गया। ठीक उसी समय श्री हरि विष्णु भगवान जी के विष्णु दूत उसको श्री विष्णु लोक में ले गए हैं। उसको आनंद हुआ है।
कहाँ तो वह यमदूतों द्वारा पीड़ित था और कहाँ भगवान श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी पर्व के दिन सब धर्म कार्यों को देखने मात्र से और भगवान के अवतार की कथा को सुनने मात्र से उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो गए हैं। उसको प्रेत योनि से छुटकारा मिल गया है तथा भगवान की कृपा से उसको श्री विष्णु लोक की प्राप्ति हुई है। हे सनत कुमार जी, इस प्रकार जन्माष्टमी का व्रत बहुत ही पुण्य फल देने वाला है। जो मनुष्य श्रद्धा भावना से भगवान श्री कृष्ण जी के जन्माष्टमी के व्रत को रखते हैं, जन्माष्टमी व्रत की कथा को सुनते हैं, उनके सभी दुख भगवान दूर कर देते हैं, उनके सभी पापों का नाश हो जाता है। जो भक्त श्रद्धा भावना से जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे, हे सनत कुमार जी, उन भक्तों के ऊपर भगवान श्री राधा कृष्ण जी की और हम सब की कृपा बनी रहेगी। हे सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने आपके कहे के अनुसार जन्माष्टमी व्रत की विधि को बताया है, उस कथा को सुनाया है। अब आप और कौन सी कथा सुनना चाहते हैं सो आप हमसे कहिए, वही कथा हम आपको सुनाएंगे। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी के श्रीमुख से श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथा को सुनकर आज सनत कुमार जी को बहुत आनंद हुआ है। वो बारंबार भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी को दंडवत प्रणाम करने लगे हैं। तो इस प्रकार श्रावण मास महात्म्य के 24वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान श्री राधा कृष्ण जी की और भगवान श्री गौरी शंकर जी की अनंत कृपा मिलती है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को आपने सुना। इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास महात्म्य की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महात्म्य की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।